मूछ का लड़ाई रहा है और वो मूछ को और जनौआ को जो है जिसके लिए मूछ उनको बनाया गया था उन्हीं के यहाँ गिरवी रखे। अपना जो है पगड़ी नीतीश कुमार और लालू यादव के यहाँ ही रख दिए उनके पैरों में। कार्यकर्ता पीछे हैं, जनता आगे है। यह जो चुनाव है यह चुनाव मुकामा पर थोपा गया है। जीत अवश्य होगी और ये लड़ाई विकास वर्सेज विनाश का है। पटना से मोकामा आए हुए हैं। उपचुनाव की कवरेज लगातार जारी है और देखिए जहां पर अभी हम खड़े हैं यहाँ पर तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता घर घर घूम रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि इस बार जो है सोनम देवी को वोट देना है। कार्यकर्ता है, बात करेंगे, पूरी तैयारी कर रही है। बिल्कुल पूरी तैयारी में है और इस बार किला फतेह है, फतेह कर लेंगे। बिल्कुल। ये अनंत सिंह का भी यहाँ राज रहा है तो बड़ी बड़ी बातें चल रही है यहाँ। अनंत सिंह का राज जो है ना यहाँ विकास पर नहीं रहा है, कभी दया पर है, जेल से है बचा दीजिए, कभी मूछ का लड़ाई रहा है और वो मूछ को और जनौआ को जो है जिसके लिए मूछ उनको बनाया गया था उन्हीं के यहाँ गिरवी रखे। अपना जो है पगड़ी नीतीश कुमार और लालू यादव के यहाँ ही रख दिए उनके पैरों में। तो इस बार जो है सभी लोग जो है उनसे नाराज हैं और वो अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हैं। अब वो जेल में ही रहेंगे तो इसका भुक्तभोगी जनता नहीं बनेगी। नया मुकामा बनाना है और इस बार बहुत दिनों के बाद फूल छाप मिला है और लोगों में जागरूकता है। कोरोना काल में कोई नेता कोई विधायक काम नहीं दिया, मोदी जी ही जो है सभी अनाज जो 5 किलो अनाज फ्री में डाले। पहली बार जो है वैक्सीन का निर्माण हुआ। कही ही, लेकिन सोनम देवी और नीलम देवी के बीच मुकाबला कितना बड़ा होने वाला है? मुकाबला कहीं नहीं जनाएगा सर, एकदम बिल्कुल बहुत ज़्यादा मत से। जितना भी न्यूट्रल वोट है सभी हमारे पक्ष में है। अभी अनंत सिंह के सिर्फ जो कार्यकर्ता हैं वही बोल रहे हैं और नहीं तो आधा 50% जो यादव समुदाय के लोग हैं सिर्फ बोल रहे हैं, बाकी सारे हमारे तरफ हैं। कहीं भी आप जमीनी रिपोर्ट लीजिए वो हमारे पक्ष में ही रहेंगे। और भी नेता है, बात करेंगे। देखिए गले में पट्टा है और सुबह से घूम रहे हैं सड़क पे, क्या पूरी तैयारी हो रही है? पूरी तैयारी है, कार्यकर्ता पीछे हैं, जनता आगे है। यह जो चुनाव है यह चुनाव मुकामा पर थोपा गया है। तथाकथित सुशासन की जो सरकार थी उन्होंने वो खुद जो हमारे उम्मीदवार हैं विरोधी वो कहते हैं कि हमको फंसाया गया है और जिन्होंने फंसाया वही मुकामा को चुनाव के कुचक्र में फंसाया। और यह धर्म का चुनाव है, धर्म और अधर्म के बीच में। इसमें जनता आगे है, हर समाज, हर वर्ग, हर समुदाय भारतीय जनता पार्टी के कमल फूल को खिलाने के लिए हमसे आगे है। हम उनको सिर्फ जगाने निकले हैं, हम यह बताने निकले हैं कि हम अपने संतान को, हम अपने आने वाली पीढ़ी को कैसा मुकामा देना चाहते हैं। ये कैसा मुकामा की बात की आपने? ये 17 साल से एक छत्र राज की बात होती रही है, निर्दलीय, जब पहले जदयू के साथ फिर निर्दलीय राजद और अब चुनाव। तो इस बार बीजेपी के कार्यकर्ता सक्षम है कमल खिलाने को? पहले भी जो अभी विधायक जी हैं वो हमारे ही वोटर के बदौलत, हमारे ही समर्थक मतदाताओं के बल पर चुनाव जीतते रहे हैं। ऐसा समीकरण बना है, कभी निर्दलीय के रूप में भी ऐसा सामाजिक समीकरण बना कि बिना मेहनत के जीते हैं। यह उनकी जीत नहीं थी। और आज जो वही जनता है कुशासन के खिलाफ, जंगल राज के खिलाफ, चूंकि वो खुद उनके गोद में बैठ गए जो उनको फंसाया है, इसलिए जनता आक्रोशित है। वो अब इनके चंगुल में जंगल राज के खिलाफ आक्रोशित है जनता और तैयार है, हमसे आगे है, समय का इंतजार कर रहा है कि पूरे बिहार को मुकामा परशुराम की धरती है, वीरों की धरती है, अन्याय और अधर्म के खिलाफ सदा रहा है और हम पहला बिगुल बजाएंगे और अगला आगे बिहार जो है उसी परिवर्तन के राह पर चलेगा। देखिए बीजेपी के कार्यकर्ता है, काफी जोश में है, घर घर घूम रहे हैं। क्या काका पूरी तैयारी चल रही है? जीत होगी? जीत अवश्य होगी और ये लड़ाई विकास वर्सेज विनाश का है। हमारे मोदी जी जितना विकास किए और लालू यादव जंगल राज के तरफ लेके जा रहे हैं उसके संसर्ग में ये चुनाव होने जा रहा है। और देखिए यहाँ पर घर घर ये घूमते नजर आ रहे हैं, काफी एक्टिव रहते हैं मोकामा की राजनीति में। लगातार सियासी समीकरण बदले हैं, उपचुनाव हो रहा है और इस बार कमल खिलाने की जिम्मेदारी है। क्या तैयारी चल रही है? हम लोगों का कार्यकर्ता घर घर जा रहा है, प्रत्येक मतदाता से मिल रहा है। हम विकास और मोदी जी के नाम पर वोट मांग रहे हैं और हम चुनाव जीतेंगे और जरूर जीतेंगे।
पूरा तैयारी कर रहे हैं। पूरा तैयारी हम लोगों का ये है। कहते हैं ना कि पहले जीतते रहे हैं उनके कार्यकर्ता कह रहे हैं 1 लाख के पार इस बार जीत होगी, तो बीजेपी वाले तो कुछ बोल भी नहीं रहे। यहाँ कितना वोटर है मोकामा विधानसभा में और कितना वोटिंग होगा, पोलिंग होगा, जोड़ लीजिए 1 लाख से वो कैसे जीत रहे हैं। जब हम लोग सादी पिछला बार चुनाव लड़े तो 42,000 वोट लाए, कितना वोट पोल हुआ था वो पूछ लीजिए। 2 साल का अंतर है, 1,58,000 के करीब। तब तो उनको पूरा वोटे आ जाएगा, पूरा वोटे उनका शिफ्ट है। वो जोड़ घटाव गुना भाग उनके साथ करने वाला आदमी नहीं है, इसलिए ही बोलते हैं। अगर जोड़ घटाव गुना भाग करने वाला आदमी उनके साथ हो तो ये सब बात नहीं कहेंगे। चुनाव है, इंतजार कीजिए, 6 तारीख को रिजल्ट आएगा, 3 तारीख को पोलिंग है, एकदम भगवा फहराएगा। जो राम मंदिर बनाए हैं उन्हीं का राज आने वाला है मोकामा में। देखिए मोकामा में राम राज की बात कर रहे हैं, ये बीजेपी के कार्यकर्ता है और इनकी बात यही है कि इस बार मोकामा में कमल खिलेगा। 32 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि मोकामा उपचुनाव में यानी इस विधानसभा में पहली बार बीजेपी के प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं। इससे पहले यहाँ एनडीए से समर्थित जो कार्यकर्ता होते थे उन्हें यहाँ टिकट दिया जाता था, हालांकि वो अनंत सिंह से जीत नहीं पा रहे थे। लेकिन इस बार जिस तरीके से सियासी समीकरण बदले हैं और इस बार बीजेपी को अपनी साख बचाने की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि बिहार में सरकार बदली है और बदलने के साथ ही पहला उपचुनाव है। मोकामा और गोपालगंज, मोकामा की सीट अहम है, लोगों की राय टटोल रहे हैं और ऐसे ही हम शहर की तरफ, गांव की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। आप बने रहे द बिहार टॉप के साथ। कैमरे के पीछे अमृतेश है, मेरा नाम विहान सिंह राजपूत हुआ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।